अस्सलाम वालेकुम। क्या आप उधार देने से तंग हैं? अगर ऐसा है तो ये वीडियो आपको बहुत सारे फ़ायदे देने वाली है, क्योंकि इसमें मैं बताऊंगा कि आप उधार से कन्वर्ट करके कैश पे कारोबार किस तरह ला सकते हैं या अपना उधार कम कैसे कर सकते हैं। वो लोग जो कारोबार कर रहे हैं या जो कारोबार शुरू करना चाह रहे हैं, उन सबकी ख्वाहिश होती है कि कैश पे कारोबार किया जाए। तो आज मैं वो सारे पॉइंट्स डिस्कस करूँगा जिससे आप कम अज़ कम अगर बिल्कुल कैश पे कारोबार नहीं ले आएंगे तो अपना उधार बहुत कम कर लेंगे, और जितने दिनों के लिए उधार होता है उसे भी कम करके, एक मिसाल दे रहा हूँ कि अगर 1-2 माह के लिए उधार है तो 2 माह से कम होके 1 माह के लिए उधार हो जाएगा जो आप लोगों को देते हैं। तो चलें देखते हैं कि क्या क्या पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट, उधार देना बंद कर दें। जी हाँ, उधार देना बंद कर दें। आप कहेंगे ये हर एक को पता होता है, लेकिन मैं थोड़ा सा बताता हूँ कि पता तो होता है लेकिन होता क्यों नहीं है ये। लोग कहते हैं कि ये बहुत मुश्किल है, अगर हम उधार देना बंद कर देंगे तो हमारा कारोबार कम हो जाएगा। ऐसा नहीं है, मेरे ख्याल में कारोबार बढ़ जाता है। कारोबार बढ़ क्यों जाता है? क्योंकि इनिशियली आपको थोड़ी सी मुश्किल और परेशानी आती है। आप जब उन कस्टमर्स को कहते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं, हम तो आपसे उधार पे काम करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आप ठेकेदारी का काम कर रहे हैं और उधार का काम कर रहे हैं तो लोग पहले आपसे काम करवाते हैं, फिर आपको पेमेंट देते हैं, तो आप उन्हें कहेंगे पहले पेमेंट दे, तो वो नहीं देंगे, तो शुरू में वो कस्टमर आपके पास नहीं आएंगे। शायद आपका कस्टमर बेस मुख्तलिफ हो जाए। आहिस्ता 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 आप उन लोगों की तरफ जाते जाएं जो एडवांस दे के आपसे काम कराएं और आपका कारोबार बढ़े, क्योंकि आपके पास कैश होगा। या आप मतलब थोड़े दिनों के लिए, जब आपके पास कैश होगा तो आप थोड़े दिनों के लिए उधार दे रहे होंगे, तो आप अगर एक वक्त में 2 घर बना रहे हैं तो आप 10 घर बना रहे होंगे उसी टाइम पे, क्योंकि अब आप थोड़े थोड़े पैसे 10 घरों पे लगा के जल्दी जल्दी रिकवरी कर रहे होंगे। या सरकारी ठेके अगर कर रहे हैं तो सरकार से अगर आप पैसे जल्दी लेने में कामयाब हो जाते हैं, या उन महकमों के साथ काम करते हैं जहाँ जल्दी पैसे मिल जाते हैं, सेलेक्टेड कारोबार करते हैं, तो आपका कारोबार बढ़ेगा। अब ये सिलेक्शन एक मुश्किल काम है कि आपने क्लाइंट्स कैसे ढूंढने हैं। हम जो भी कस्टमर आता है हम कहते हैं कि हमें उसे ले लेना चाहिए, ऐसा नहीं है। हमें कस्टमर्स को भी सेलेक्ट करना चाहिए। जैसे कस्टमर हमें सेलेक्ट करते हैं वैसे हमें भी कस्टमर्स को सेलेक्ट करना चाहिए। और अगर कोई पेमेंट हमें टाइमली नहीं देता तो उस कस्टमर के साथ हमें काम नहीं करना चाहिए। इसमें एक और चीज़ हो सकती है कि जिन लोगों के पास आपका उधार है वो आपके पैसे खा जाएं, यानी कि वो आपको पैसे ना दें, लेकिन वो तो इन एनी केस उन्होंने कभी ना कभी आपके साथ ऐसा करना ही करना है। इसलिए उनसे अगर आप आहिस्ता आहिस्ता उधार कम करते हुए कुछ 4 पैसे कम कर गए हैं तो वो अपनी बचत समझे, ना कि ये डूबे हुए पैसे। बिजनेस शुरू नहीं किया तो ऐसे बिजनेस का इंतखाब करें जो कैश का बिजनेस हो। दुकानदारी, उसमें भी कैश होती है, या ऑनलाइन सेलिंग, कैश पे ही आपका माल बिकता है, या क्रेडिट कार्ड पे सेल हो जाए, कोई ऐसा आपका बिजनेस हो। अगर आप ऑटो पार्ट्स बेच रहे हैं तो वो भी कैश पे बेचने की कोशिश करें, उन कंपनियों को जाएं। तो मतलब आपके मॉडल में ये देख लें, जो बिज़नेस मॉडल है उसमें ये देख लें कि जो माल आपने बेचना है वो कैश पे बेचना है। आप अगर क्रेडिट पे बेचेंगे तो फिर आप तंग होंगे। ये फॉर श्योर बात है कि आपको तंग होना पड़ेगा अगर आप माल क्रेडिट पे बेचेंगे। इसलिए अगर बिज़नेस का इंतखाब कर रहे हैं तो ऐसे बिज़नेस का इंतखाब करें, या अगर आपका किसी बिज़नेस का एक्सपीरियंस है, आप वही करना चाह रहे हैं, तो उसका बिज़नेस मॉडल ऐसा बनाएं कि आपको कैश में पैसे मिले। ब्रांड बनाएं। जी हाँ, ब्रांड बनाने से आपको कैश में पेमेंट्स मिलती हैं या आपको जल्दी पेमेंट्स मिल जाती हैं। किसी भी दुकानदार के पास, कोई दुकानदार जो आपका वाकिफ़ हो, उससे जाके बात कीजिए और उससे पूछें कि कौन सी कंपनियां जल्दी पैसे लेके जाती हैं दुकानदार से या कैश पे पैसे लेके जाती हैं, और कौन सी कंपनियां लंबा लंबा उधार करती हैं। जो ब्रांड्स नहीं होंगे वो लंबा लंबा उधार करेंगे, 45 दिन का उधार, 2 महीने का उधार। जो बड़े ब्रांड्स होंगे वो शायद कैश लेके जा रहे होंगे। तो बड़े ब्रांड से मेरा मतलब है, लेट्स से मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं। शायद हम उतना बड़ा ब्रांड अपना नहीं बना सकते, लेकिन ये जो फ़र्क है, ये कहीं ये मल्टीनेशनल कंपनी है और ये बिल्कुल अनब्रांडेड कंपनी है, तो हम यहाँ कहीं तो आ सकते हैं। अगर हम यहाँ आ गए तो ये 2 महीने का क्रेडिट देते हैं, हम मल्टीनेशनल कंपनीज़ कोई क्रेडिट नहीं देती, तो हम अगर यहाँ आ गए तो हमें 20, 25, 30 दिन का क्रेडिट देना पड़ेगा। इस तरह हमारे कैश फ्लोज भी ठीक रहेंगे और परेशानी भी कम होगी
होगी और बिजनेस भी ग्रो करेगा। जल्द या कैश पेमेंट पे डिस्काउंट दें, जो आपको जल्दी पेमेंट दे दे या कैश पे पेमेंट दे उसे डिस्काउंट दें। आपके सारे इंसेंटिव स्कीम जो हम सुनते हैं, इतने % डिस्काउंट, इतने % डिस्काउंट। अब प्रॉपर्टी की एग्जांपल ले लेता हूँ, आप किसी भी प्लॉट की फुल पेमेंट करें तो 10% डिस्काउंट, क्योंकि उन्हें एडवांस में पैसे आ रहे हैं। एडवांस में पैसे आने का फ़ायदा होता है, तो आपकी भी इंसेंटिव स्कीम उस कारोबार में ऐसी ही होनी चाहिए। अगर कोई एडवांस में पैसे देता है उससे इतना डिस्काउंट, उससे बिल्कुल थोड़ा सा मुनाफा रख लें। जो कैश पे देता है उससे थोड़ा सा ज़्यादा मुनाफा और रख लें, और जो उधार करता है उससे ज़्यादा रेट दें ताकि आपका मुनाफा ज़्यादा हो। अगर आपका उधार भी होता है मुनाफा ज़्यादा हो, लेकिन फिर भी आपने उधार वाले कस्टमर सेलेक्ट करके उनमें से चुनने हैं, हर एक को उधार नहीं देना। बिलिंग नहीं की जाती या लेट की जाती है, ये बड़ी हैरानकुन बात है। आप खुद परेशान होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। अगर काम हो रहा है, आपने कारोबार किया है, तो बिल तो आप फ़ौरन जमा कराएंगे नहीं, ऐसा नहीं होता। छोटी कंपनीज ऐसा नहीं कर रही होती, उनके रिसोर्सेज शायद कम होते हैं, शायद आप अकेले हों जो बिज़नेस कर रहे हों, तो आप नया बिज़नेस लेने के लिए भाग रहे हों, आप इनवॉइसेस ना तैयार करें, आप बिल्स ना तैयार करें, आप जमा ना कराएं जाके। वो देरी करने का नुकसान आपको होता है, क्योंकि जिस दिन बिल जमा होता है उसके बाद से वो गिनना शुरू करते हैं टाइम कि अब पेमेंट इतने दिनों बाद देनी है। अगर आपने माल सप्लाई कर दिया है तो बिल जल्द अज जल्द दें, ताकि आपके अगर 10 दिन का क्रेडिट है तो वो 10 दिन शुरू हो जाए जल्द अज जल्द। अगर आप 10 दिन बाद देंगे अपना बिल तो होगा ये कि आपका उधार 20 दिन का हो जाएगा। इस तरह भी आप अपना उधार कम कर सकते हैं। जिस वक्त पेमेंट लेनी है उस वक्त याद दहानी कराएं। होता ये है कि हम लोग, और ये इनर फीलिंग मैंने कई लोगों की देखी है, वो कहते हैं कि अच्छा नहीं लग रहा, अभी पेमेंट गई है, अभी 2-4 दिन ऊपर और दे देता हूँ। इसने 15 को कहा था, चलो मैं 17 को कॉल कर लूँगा। अगर उसने 15 को कहा है कि पेमेंट आपको देगा तो 15 को उसे कॉल करें, बिकॉज उस वक्त हो सकता है उसने कुछ ऐसा सोचा हुआ हो, कोई ऐसी पेमेंट आनी हो जो उसने आपको देनी हो, उसी दिन आप कॉल करेंगे वो मिल जाएगी। अगर आप 17 पे चले जाएंगे, 17 को कॉल करेंगे, तो हो सकता है वो पेमेंट कहीं और लग गई हो और आपका जो पैसा है वो 2-4 दिन बाद दे या हफ्ते बाद दे या शायद ना दे। तो जिस दिन आपने पेमेंट लेनी है याद दहानी कराएं, जबकि वो कमिटमेंट करे उस वक्त उसे कॉल करें या उसके पास जाएं और उससे पैसे लेने की कोशिश करें। क्रेडिट कार्ड से पेमेंट की ऑप्शन दें। कस्टमर्स को क्रेडिट कार्ड से पेमेंट की ऑप्शन देने का फ़ायदा ये होता है, वही इंसेंटिव वाली जो मैंने बात की, कि आपका शायद क्रेडिट कार्ड कंपनी कुछ पैसे काट लेती है परसेंटेज प्रॉफिट के, लेकिन आपको कैश मिल जाता है, आपको जल्दी कैश मिल जाता है। आप उधार पे देंगे तो आपको देर से पैसे मिलेंगे, इसलिए क्रेडिट कार्ड की ऑप्शन दें। अगर कोई आपको क्रेडिट कार्ड पे पेमेंट देता है तो उसे आप वो जो क्रेडिट कार्ड की पेमेंट होनी है वो माफ़ कर दें, उसे भी बिल 40 दिन बाद आएगा, वो भी खुशी खुशी आपसे माल ले लेगा। आप वो जो 1.5, 2, 3% जो भी आपसे क्रेडिट कार्ड वाले लेते हैं वो आप बेयर करें और अपने कस्टमर को फैसिलिटेट करें। इस तरह आपका बिजनेस भी बढ़ेगा और आपका कस्टमर खुश भी रहेगा। आपको कैश मिल गया, उससे आगे 30-40 दिन का क्रेडिट मिल गया। अपने कस्टमर से डिस्कस करें और उनसे गुजारिश करें कि टाइमली पेमेंट किया करें। ये आखिरी पॉइंट है जो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ, लेकिन इसका भी बहुत ही असर होता है। उनसे जाके कहें कि मेरी, अगर आप इंपोर्ट का बिज़नेस करते हैं तो मेरी इंपोर्ट्स डिले हो जाती हैं, आपको मैं माल टाइम पे नहीं दे पाता, बाज़ दफ़ा रेट बढ़ रहा होता है, मैं माल नहीं दे पाता। अगर आप मुझे जल्द पेमेंट देंगे तो मेरे पास कैश पड़ा होगा, मैं माल मंगवा के रख लिया करूँगा। अगर माल महंगा हो जाएगा तो आपके साथ मैं सिंसियरली अच्छी डील किया करूँगा और आपको डिस्काउंट भी दे दिया करूँगा। उन्हें इंसेंटिव्स जब जाके समझाएंगे, उन्हें पूरा अपना बिजनेस मॉडल समझाएंगे, इससे फ़र्क पड़ता है। जब आप उन्हें जाके बताते हैं तो फिर वो शायद अपने पास कैश उतना नहीं रखना चाहता और आपको दे देता है कैश के, ये मेरे बिजनेस को ग्रो करवाना चाह रहे हैं। वो ग्रोथ का मॉडल आपने जाके उसे समझाना है और उसे अगर समझ आ गया तो वो आपको जल्द अज जल्द पेमेंट दे देगा। ये वो सारी बातें थी जिसमें आप अगर अपने बिज़नेस को कैश पे नहीं ला सकते तो अपना क्रेडिट बहुत कम कर सकते हैं। इन्हें अपनाइए और अपना बिज़नेस सक्सेसफुल बनाइए। अब मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।